Hi everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about needle stick injury. Let's start the topic. नीडल स्टिक इंजरी तब होती है जब इंजेक्शन, नीडल, सिरिंज या कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हमारी स्किन को प्रिक कर जाता है और ब्लड या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं आप नीडल स्टिक इंजरी। ये हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ जैसे डॉक्टर, नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस और भी अदर क्लास 4 वर्कर्स जो भी काम करते हैं तो उनको हो सकती है। तो अब हम जानेंगे कि नीडल स्टिक इंजरी क्यों डेंजरस है। क्योंकि ये ब्लड के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। तो जानते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है इसके कारण। मेनली ये 3 बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा फैल सकती है, जैसे हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स। हम सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स, HIV क्या है। हेपेटाइटिस बी और सी क्या है? दोनों ही ब्लड से फैलने वाली बीमारियां हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों ही लीवर को अफेक्ट करती हैं। नीडल स्टिक इंजरी से दोनों ही हो सकती है, हेपेटाइटिस बी भी और सी भी। लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है और सी की वैक्सीन नहीं है। अब बात कर लेते हैं HIV की। तो HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को, जैसे CD4 सेल को ये वीक कर देता है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बॉडी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती। नेक्स्ट आ गया एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV इन्फेक्शन की लास्ट स्टेज है। जब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? एड्स। हर HIV पॉजिटिव को तुरंत एड्स नहीं होता, लेकिन ट्रीटमेंट ना मिले तो हो भी सकता है। अब बात कर लेते हैं कि HIV फैलता कैसे है। तो ये इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है, जैसे नीडल स्टिक इंजरी से या अनसेफ इंजेक्शन या सिरिंज से, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, माँ से बच्चे में आ सकता है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। इन्फेक्शन का रिस्क इन बातों पे डिपेंड करता है कि नीडल में ब्लड लगा था या नहीं लगा था, नीडल न्यू थी या यूज्ड थी, इस एरिया पे कट लगा है या प्रिक हुआ है, वो ज़्यादा डीप तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें चेक करनी है और साथ में ये भी चेक करेंगे कि पेशेंट इन्फेक्टेड था या नहीं था। नीडल स्टिक इंजरी होने के कॉमन रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे नीडल को दोबारा रिकैप करना, उस टाइम पे आपको नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है। इंजेक्शन लगाते टाइम हाथ से स्लिप हो जाना, उस टाइम हो सकती है। जैसे स्टाफ कंटेनर है वो ओवरफ्लो हो गया है तो उसको डालते टाइम आपको जो है प्रिक हो सकता है। ब्लड सैंपल लेते टाइम हो सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल करते वक्त हो सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है जल्दी कोई भी काम करने से। अगर किसी को भी नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो सबसे पहले आपने क्या करना है? पैनिक नहीं होना है। इसके लिए फर्स्ट एड में हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, जिस एरिया पे आपको प्रिक हुआ है उसको अच्छे से पानी के साथ उसको वॉश कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको सोप के साथ उसको अच्छे से धो लेना है। उसके ऊपर आपने कोई भी डिटॉल या स्पिरिट वगैरह का यूज़ नहीं करना है। अगर गलती से ब्लड आपके फेस पे स्प्लैश हुआ है तो आपको उसको अच्छे से पानी के साथ वॉश कर लेना है या फिर सेलाइन के साथ उसको क्लीन कर लेना है। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है तो आपने क्या करना है, आप जहाँ भी आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपने सबसे पहले अपने सीनियर डॉक्टर या इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट को रिपोर्ट करना है। अगर पॉसिबल हो तो उसी पेशेंट की टेस्टिंग करवानी है। अगर आपको पता है कि कौन से पेशेंट की नीडल थी तो आपने उनकी टेस्टिंग करवानी है। तो HIV और HV सैक anti-HCV करवाना पड़ेगा। अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव या हाई रिस्क हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 72 आवर्स के अंदर आपको PEP स्टार्ट करनी होगी। तो इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? 28 डेज, मतलब 1 मंथ के लिए होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।